स्वागत है आप लोगों का कक्षा की 10 की हिंदी में। और आप लोगों को पाठ 1 और पाठ 2 पढ़ाया जा चुका है। और पाठ 1 और पाठ 2 में कि अंत के जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं। और आशा करूंगा कि बिल्कुल आप लोग कॉपी में इसको तैयार रखें और बोर्ड एग्ज़ाम में इसे हल्के में ना लें। आप लोग को नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि इस तरह से तैयारी करते रहेंगे। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें कि सर हमें यहाँ परेशानी हो रही है। तो जहाँ भी आपको परेशानी हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, चाहे यहाँ इसके माध्यम से या चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय कमलेश सर। तो वहाँ आप लोग कमेंट कर दें कोई भी दिक्कत हो हिंदी में। और ये है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए तो निश्चित रूप से आप लोग बताएं और क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लें। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है। निश्चित रूप से आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, मेहनत की है। तो उत्तर है इसका, सखी प्रातः काल राजा दशरथ के द्वार पर जाती है या अवध के राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। दूसरा प्रश्न है, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं। तो बालक राम चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं। बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है। तो बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। यह आप लोगों का तीसरा प्रश्न का उत्तर है। तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता है। तो अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरै। पंक्तियां याद होंगी तो बिल्कुल अर्थात लोग से बन जाएगा। तो इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी ने बताया है कि अवध के राजा के दशरथ के चारों पुत्र उनके मन मंदिर में विहार करते हैं। अगला है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही सरल है। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियां दी हैं। सखी ठगी सी क्यों रह गई। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत बोध के भूपति लैनिक से अवलोक ही सोच विमोचन कहो। तो बिल्कुल ये पंक्तियां जब आप जाएंगे तो पूरी व्याख्या ही आप लोगों को लिख देना है। तो सखी सवेरे अवध के राजा दशरथ के द्वार पर गई, तभी राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर निकले। चिंता को हरने वाले राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर जो ठगा नहीं उस पर धिक्कार है। जो आश्चर्यचकित नहीं है उस पर धिक्कार है, या जो ठगा नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उन राम के काजल लगे नेत्र बिल्कुल खंजन पक्षी के बच्चे के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था और उस पर नवीन नील कमल जैसी दो आंखें बड़ी ही मोहित कर रही थीं। इस विस्मयकारक सुंदरता को देखकर सखी जो है ठगी सी रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। अगला प्रश्न है, माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने वो पंक्तियां देखी होंगी, कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कबहू करताल बजाए के नाचत, तुलसी मन मंदिर में विहरें। और भी आगे है, तो व्याख्या भी आप लिख सकते हैं जैसा ये है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है कि प्रश्न आपको है, माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाएं से प्रसन्न होती हैं। तो बालक श्री राम बचपन में कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी क्रोधित होकर जिस वस्तु को मांगने के हट कर लेते हैं और उसे लेकर ही मानते हैं। इन सभी चेष्टाओं का तुलसीदास जी ने अपने काव्य में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। तो बालक राम का मुख सौंदर्य जो है बिल्कुल कमल के समान है। उस पर विद्यमान सौंदर्य के पराग का पान करके मदमस्त हुए दो नेत्र रूपी भौरे विद्यमान है। उनके मुख की सुंदरता देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अनुपम सौंदर्य के धनी मुख वाले
हैं, जो देखता है वह उन्हें देखता ही रह जाता है। और नेक्स्ट है दीर्घोत्तरी प्रश्न आप लोगों का, तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। बिल्कुल आपको जो मैंने अभी बताया बिल्कुल वही लिखना है। अगर हो सके तो आप पूरी व्याख्या लिख दें। कौन सी व्याख्या? तुलसीदास ने बालराम के स्वभाव का वर्णन किया है। तो जैसे बच्चे चंचल होते हैं, नटखट होते हैं और वह किलकारी मारकर मनोरंजन करते हैं और कभी धूल में लिपट जाते हैं और धूल में लिपटे हुए जो है बालक और सुंदर लगते हैं। कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं, कभी गुस्सा होकर जिस वस्तु को मांगने का हट कर लेते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। और बच्चे सरल सरल स्वभाव के तो होते ही हैं, उनमें छल कपट बिल्कुल नहीं होता। वे संभव से भी परिचित नहीं होते हैं। यही कारण है कि बालक राम आकाश में विद्यमान चंद्रमा को मांगने का हट कर लेते हैं। तो ये हो गया है आप लोगों का प्रश्न और उत्तर। और अगला जो अपना प्रश्न है, तो तुलसी ने बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है, इससे युक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इसका भी आंसर आइए लिख लेते हैं। तो संसार में जो हट मानी जाती है उनमें बाल हट प्रसिद्ध है। बालक सरल स्वभाव के होते हैं, परंतु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका तीव्र आग्रह होता है और अगर वे किसी चीज़ की मांग करते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। समझाने पुचकारने से भी अपने हट को नहीं छोड़ते। बच्चे प्रायः चंद्रमा को चाहते हैं और इसी पद में आप लोगों का यही देखने को मिला है कि प्रभु श्री राम चंद्रमा को मांगने का हट कर लेते हैं और कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं। और तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध बालक का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण इसमें किया है और इसमें बिल्कुल भी बनावटीपन व अस्वाभाविकता नहीं आ पाई है। और अगला है आप लोगों का कुछ इसमें रस भी आया है। रस के बारे में लिखना, रस क्या है और रस के अंगों को उदाहरण से समझाइए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को थोड़ी रस बता देता हूँ। तो रस की एक वीडियो मेरी वीडियो तो उसमें यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, तो वहाँ जाके भी आप लोग देख लें। और अगर आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करें तो रस के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। तो आप लोग देखें रस जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने लिख दिया आनंद। अगर हम कोई भी चीज़ें जैसे कोई भी काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी आदि को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उससे जो हमारे मन में विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हमारे मन में जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है या आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रसों की संख्या जो मुख्य मानी गई है आप लोगों की, तो वो 9 मानी गई है। ध्यान से देखें, इसमें 9 मानी गई है। लेकिन हमें कभी कभी रस में पढ़ते हैं कि रस 10 भी हैं और कभी कभी हम 11 भी पढ़ लेते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपको पर एग्जाम्स में, परीक्षा में मुख्य पूछा गया तो मुख्य रस 9 होते हैं और वैसे 11 हैं। जैसे मुख्य रस से आपका 10वां रस हो गया वात्सल रस और 11वां रस हो गया भक्ति रस। अब ये तो रस के प्रकार हो गए और रस के अंग भी होते हैं। रस के अंग आपको हो जाएंगे जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, और इनकी भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। किताब में आप लोगों को दी होंगी या फिर वीडियो में चले जाएं तो वहां से आप लोग देख लें। कोई दिक्कत हो बिल्कुल मेरे को बताएं, मैं उसको भी डिटेल से पढ़ा दूंगा। और जैसे मैं बात करता हूँ रस के प्रकार में, तो पहला रस ले लेते हैं। तो पहला रस है आप लोगों का श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, देखें श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का इसका होता है स्थायी भाव रति। और रति, और आपको भी और अच्छे समझना है, रति यानी हो गया प्रेम। ध्यान से देखें, प्रेम आप लोगों का मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर रस की बात करें तो प्रेम को 2 रूप में बताया गया है। प्रेम को 2 रूप में बताया गया है, एक तो श्रृंगार और दूसरा वात्सल्य। ये भी प्रेम है। और एक चीज और देखने का प्रयास करें, श्रृंगार जैसे आप जानते हैं तो ये श्रृंगार, ये भी प्रेम और ये भी प्रेम। तो अंतर क्या है? तो अंतर आपने थोड़ी बहुत बता देते हैं कि अंतर क्या है। श्रृंगार जैसे जानते हैं, यहाँ जहाँ काव्य में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। और यहाँ माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, शिक्षक का अपने शिष्यों के प्रति, छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों के प्रति जो प्रेम होता है वो कहलाता है वात्सल्य। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट कर दिया और दोनों का ही उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
तो श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन कै नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। दूसरा है, बत्रस लालच लाल की, मुरली धई लुकाए, साह कहे भौहन हंसय, दैन कहे नट जाए। अब दिमाग में रखना है कि मैंने दो चीजें बताई हैं, और श्रृंगार रस आप लोग ध्यान में रखें, इसके भी दो रूप हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। मैंने दोनों उदाहरण आप लोगों को बता दिया। संयोग में मैंने आप लोगों को बताया राम का रूप, सॉरी वियोग श्रृंगार रस है वो, राम का रूप निहारत जानकी। और इसके पहले, अच्छा मैंने 12वीं की कक्षा पढ़ाया था, सॉरी, वियोग श्रृंगार आप लोग जहाँ पे बिछड़ने का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार। काव्य में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। और काव्य में जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। और संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण बिल्कुल मैंने अभी पढ़ दिया, वही बतरस लालच लाल की, मुरली धई लुकाए, और साह कहे भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। तो यहाँ पर बतरस लालच लाल की, मुरली धई लुकाए, मतलब श्री कृष्ण की बांसुरी छुपा देते हैं, और वहाँ पे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। तो वियोग श्रृंगार से, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन कै नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। तो सीता जी अपने अंगूठी में, मुद्रिका में राम का रूप देख रही हैं अशोक वाटिका में, और उनके वियोग में जो अनुभव कर रही हैं, मैं इसलिए वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। तो मैंने संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दोनों रूपों को आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे बात आती है, सर आपने एक प्रेम के बारे में बताया, वात्सल्य। तो वात्सल्य में आप लोग मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो वर्णन होता है, प्रेम होता है, वो है आप लोगों का वात्सल्य। और वात्सल्य का मैं उदाहरण बता देता हूँ, परिभाषा में डिटेल से आप लोग वहाँ से देखें तो मिल जाएगी। और वात्सल्य का उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गैयन के पाछे, मधुमन मोही पठायो। तो माता और उनके बच्चे के प्रेम के प्रति जो वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है, वह वात्सल्य है। अब उसके बाद जैसे दूसरा नंबर हम बात करें, तो यहाँ पे हास्य रस, हास्य का आप लोगों का स्थायी भाव हास्य ही हो जाएगा। और इसमें उदाहरण हो जाएगा आप लोगों का, कहाँ बदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा, और भी मैं इतना बलवान हूँ, कागज को फाड़ सकता हूँ, और वक्त आने पर पापड़ भी तोड़ सकता हूँ। ये दूसरा उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे फादर ने बनवा दिए 2 पैंट, एक पैंट 2 कोट, और बेटा मेरा हो गया चालू जी स्टूडेंट, और ऐसे भी। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं हो सकता है मेरे शब्द इधर उधर हो जाएं, तो जो पहला दूसरा मैंने बताया वो आप लोगों का बिल्कुल सही है। और ये अगला है आप लोगों का विभक्त रस। तो विभक्त रस से का उदाहरण देख लें। यहाँ पे आप लोगों को गंदगी या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है, जिससे घृणा हमें महसूस होती है, तो विभक्त रस होता है वहाँ पे। तो विभक्त रस का उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका स्थायी होता है जुगुत्सा। जे नर माछी खात है, मूढ़ है पूछ समेत, ते नर सर गए जात है, नाती पूछ समेत। अब इसका व्याख्या नहीं करूँगा, उदाहरण आप लोग समझ लें। विभक्त रस हो गया, करुण रस हो गया। तो करुण रस का उदाहरण है, पानी पर रात को हाथ छुएओ नहीं, असुवन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे शोक या दुख प्रकट होता है। और अगला आप लोगों का रस हो जाएगा भयानक रस। सतपुड़ा के घने जंगल, मौत से ये सने जंगल, अजगरों से भरे जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो देखिए यहाँ पर भयानक रस में आप लोग डर का वर्णन किया गया है, बताया गया है आप लोगों को। तो यहाँ पर